और भाई भाई के मिलन में बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पड़ा रहता तो दोनों भाइयों का हृदय नहीं मिल पाता। भगवान के हाथ में बाण थे, तरकस थी, ये सब गिर गए। क्यों? क्योंकि भाई भाई के प्रेम में मिलन में कहीं पर अस्त्र शस्त्र नहीं लगते हैं प्यारे। इसलिए कहा गया है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में तुम मुस्कुरा तभी सकते हो जब एक दूसरे के लिए भला कर सकते हो, भला सोच सकते हो, अन्यथा तुम मुस्कुरा नहीं पाओगे। दूसरे को दुख दे करके कोई मुस्कुरा नहीं पाता है। कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, 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 फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम कभी भी कहीं, गम न जाहिर करो तुम कभी भी कहीं। दिल की तन्हाई में गम छिपाते रहो, दिल की तन्हाई में गम छिपाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते 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 रहो। काम कुछ भी करो मगर अच्छा करो, काम कुछ भी करो मगर अच्छा करो, दुनिया में सदा सच्चाई पर चलो, दुनिया में सदा सच्चाई पर चलो। काम कुछ भी करो मगर अच्छा करो, काम कुछ भी करो मगर अच्छा करो, दुनिया में सदा सच्चाई पर चलो, दुनिया में सदा सच्चाई पर चलो। एक सितारा बनो तुम चमकते रहो, एक सितारा बनो तुम चमकते रहो, फासले कम करो दिल मिला
फासले कम करो दिल मिलाते रहो फासले कम करो दिल मिलाते रहो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो फासले कम करो दिल मिलाते रहो फासले कम करो दिल मिलाते रहो फासले कम करो दिल मिलाते रहो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो एक दूसरे को समझो और एक दूसरे से प्रेम करो अच्छा व्यवहार करो काम कुछ भी करो मगर अच्छा करो और दुनिया में सदा सच्चाई पर चलो सच्चाई कभी पराजित नहीं होती सत्य कभी पराजित नहीं होता विजय हमेशा सत्य की होती है सत्य में देर है लेकिन अंधेर नहीं है विश्वास रखिएगा मेरी बात का ये चोरी बेईमानी झूठ पाप इत्यादि कुछ भी जो कुछ है ना ये चंद मिनटों का सुख होता है कुछ दिन के लिए होता है लेकिन जो सच्चाई पर चलते हैं उनको सदा सदा के लिए सुख पर्याप्त होता है तो महाराज भरत भैया भगवान राम से मिले राम जी भरत भैया से मिले बड़ा सुंदर मिलन हुआ दोनों भाइयों में और जब मिलन हुआ तो इनके मिलन को देख करके स्वर्ग के देवता घबरा गए अब तो राम लौट जाएंगे आप भरत जी के कहने पर राम जी लौट जाएंगे जो देवता हैं देवताओं के राजा इंद्र हैं और इंद्र के गुरु कौन है देव गुरु बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति ने समझाया ये देवताओं क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो राम जी की आज्ञा का पालन करने वाले भरत हैं भरत की आज्ञा का पालन राम जी थोड़ी ना करने वाले राम जी जो कहेंगे भरत वो करेंगे तो अब जिस समय भरत भैया ने कहा भैया क्षमा करिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और भैया अब आप कृपा करके अयोध्या चलिए राम जी ने कहा भरत मैं अब अयोध्या कैसे जा सकता हूँ पिता ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है और तुम्हें राज्य दिया है और तो तुम राजा बन जाओ अयोध्या के वापस चले जाओ भरत और जब 14 वर्ष मेरे व्यतीत हो जाएंगे तो मैं वापस चला आऊंगा भरत जी ने कहा भैया अगर ऐसी बात है ना तो आप ऐसा करिए कि आप अयोध्या को वापस चले जाइए और मैं जो वन की यात्रा है आपकी जगह पर हम कर लेंगे राम जी ने कहा नहीं भरत पिताजी के वचनों का पालन करना है आप मुझे धर्म से वंचित मत करिए आज्ञा से वंचित मत करिए मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा राम जी सोच रहे हैं कि भरत के कहने से यदि मैं अयोध्या चला भी गया तो जब भरत वापस आएंगे तो भी मुझे याद आएगा ना कि ये चाबी तो भरत की है भरत को फिर हमको देना पड़ेगा तो भैया जो मिले पहले से ठीक है ना कोई कहे कि भैया ये हमारा सामान ले लो इससे तुम काम चला लो तो अच्छे से काम तो तुम चलाओगे 10 दिन 20 दिन 1 महीना लेकिन जब वो अपना लेगा तो कष्ट तो फिर उतना नहीं होगा तो क्यों ना मैं अपने समय को ऐसे काट लूं भरत भैया बार बार वापस ले जाने की बात करते हैं लेकिन राम जी इनकार करते हैं तो राम जी ने कहा अब गुरु जी बताएंगे क्या होगा तो गुरु जी कहते हैं कि भरत यदि राम जी तुम्हारे कहने से वापस चले जाएं तो अच्छा है और यदि नहीं जा रहे हैं